सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया और बोल रहे मना की पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया, उन्होंने इतनी शानदार महफिल का आगाज़ किया। मेरा नाम सचिन है, मैं पहले भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ चुका हूँ। जब इनकी शुरुआत हुई थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आजकल मैंने पिछली बार भी ये बात बोली थी और आज भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हम जो लिख के लाते हैं और इस लोगों ने एक बिजनेस सा बना लिया है। हमें अपनी बात रखने के लिए 1000 रुपये 500 रुपये देने होते हैं। तो पूरी टीम का शुक्रिया कि आप लोगों ने उसको बिजनेस नहीं बनाया और बल्कि उसको एक अलग रास्ता दिखाया। टीम के लिए ताली। टीम के लिए ताली। तो मैं 4 लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। ये 4 लाइनें उनके लिए जो सिर्फ जिनको आराम पसंद है, जो सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा लेकिन करते कभी कुछ नहीं है, तो उनके लिए 2 लाइनें हैं। खाली हाथ नहीं जीती जाती जंग, खाली हाथ नहीं जीती जाती जंग, वक्त आने पर हौसलों को हथियार बनाना पड़ता है और यूं ही नहीं बन जाता इतिहास में नाम दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए आराम त्यागना पड़ता है। दो लाइनें सामाजिक लाइनें। किसने अपने फ़ायदे के लिए नफ़रतों का बाज़ार लगाया है, किसने अपने फ़ायदे के लिए नफ़रतों का बाज़ार लगाया है, किसने गंगा जमनी तहजीबों में दंगों का जहर फैलाया है, अल्लाह अकबर जय श्री राम के नारों से किसने भाई को भाई से लड़ाया है। 2 अक्षर प्रेम के भी पढ़ लेते हैं ए इंसानों, तब समझ में आता हो ऊपर वाले ने कितना प्यारा हिंदुस्तान बनाया है। मदर्स डे है तो बस 2 लाइनें माँ के लिए। बहुत बर्बादी के बाद खुद को संभाला है, बहुत बर्बादी के बाद खुद को संभाला है, दोस्त की शक्ल में मैंने सांपों को पाला है, अपने ही बहुत बर्बादी के बाद खुद को संभाला है, दोस्त की शक्ल में सांपों को पाला है, अपने ही हाथों से भरे हैं खुद के घाव, मैंने माँ की दुआओं ने मौत को भी सर से टाला है। आजकल कुछ सालों से जो हुआ है, मैंने बस 4 लाइनों में एक कविता लिखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचेगी। धर्म के नाम पर मैंने इंसानियत को मरते देखा है, मैंने खूनी आरोपियों को चुनाव लड़ते देखा है, एक निर्दोष ने काट ली अपनी सारी उम्र जेल में, मैंने बलात्कारियों को जेल से रिहा होते देखा है। गुनाहगार को बचाने के लिए प्रशासन को झुकते देखा है, टीआरपी पाने के लिए चैनलों को भिड़ते देखा है, देश का पैसा लेकर भाग गए माल्या नीरव मोदी, मैंने कर्ज में डूबे किसानों को पेड़ों से लटके देखा है। धरने प्रदर्शन के नाम पर सड़कों को बंधक देखा है, 500 रुपये और बोतल में मैंने मोटर बिकते देखा है, नेताओं की मूर्तियों पर चढ़ती है रोज फूल माला, शहीदों की प्रतिमाओं को रोज सड़कों पर धूल फाकते देखा है। मैंने एक महिला को इंसाफ के लिए दर दर भटकते देखा है, आतंकी की रिहाई के लिए आधी रात को कोर्ट खुलते देखा है, आम जनता को कैसे मिलेगा अदालत में इंसाफ, मैंने खाकी और काले कोट वालों को आपस में लड़ते देखा है। छोटे शहरों के लोगों के सपनों को मुंबई में टूटते देखा है, सच की आवाज़ उठाने वालों को अक्सर अकेला देखा है, जिन्हें तुम अपना आदर्श भगवान हीरो मानते हो, उन फिल्मी सितारों को मैंने पान मसाला बेचते देखा है। अरे नहीं, महंगे लिबासों में मैंने सस्ते लोगों को देखा है, दौलत के नशे में चूर लोगों को बर्बाद होते देखा है, और आज जो बैठे हैं घमंड में सत्ता की कुर्सी लिए, चुनाव से पहले उन्हें जनता के पैरों में गिरते देखा है। बाप की दौलत पाने को भाई से लड़ते देखा है, जब रिश्तों में पड़ती है दरार परिवार बिखरते देखा है, और बेटों से कम नहीं है मेरे देश की बेटियां, जब आती है जिम्मेदारियां मैंने बेटियों को बेटा होते देखा है। अदालतें हो गई बहरी, जुर्म को बिकते देखा है, झूठ के होते हैं वकील, सच को अकेले लड़ते देखा है, और कुर्सियों पर बैठे हैं देश को लूटने वाले सचिन, मैंने इंकलाब के नारों में भगत सिंह को लूटते देखा है। ये अभी जो पहलवानों के साथ में हुआ है जंतर मंतर के लिए, उस पर इसी में पैरोडी में 4 लाइन है। तोड़ सामाजिक जंजीरें मैंने बेटियों को उड़ते देखा है, थाम तिरंगा हाथों में कुश्ती को मेडल लेते देखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाने वालों, मैंने जंतर मंतर पर बेटियों को सत्ता से लड़ते देखा है।
और अभी आपने सुना होगा केजरीवाल 45 करोड़ का बंगला, ये सब, हाँ, उसी पे 4 लाइनें। राजनीति बदलने वालों को मैंने रंग बदलते देखा है, राजनीति बदलने वालों को मैंने रंग बदलते देखा है, सवाल करने वालों को सवालों से भागते देखा है, गाड़ी सुरक्षा नहीं लूंगा बंगला बीवी बच्चों की कसम, एक आम आदमी को मैंने करोड़ों के बंगले में देखा है। क्या बात है। ये लाइनें मैंने तब लिखी थी जब मैं भी कॉलेज में था और मैं भी अपने दोस्त के साथ में रूम शेयर करके रह रहा था, तब मैंने लिखी थी लाइनें। इसका शीर्षक है मैं दिल्ली में किराए पर रहता हूँ। मैं दिल्ली में किराए पर रहता हूँ, मैं दिल्ली में किराए पर रहता हूँ, ताने मकान मालिक के सहता हूँ, मेरे भीतर मचा है शोर पर चेहरे से शांत रहता हूँ, फ्री है दिल्ली में बिजली पानी मैं फिर भी बिल देता हूँ, जब किराएदार तो आपको पता ही है, वो तो बिल देगा ही देगा। फ्री है दिल्ली में बिजली पानी मैं फिर भी बिल देता हूँ, जब भी आता है फ़ोन बोल देता हूँ माँ मैं सुकून से रहता हूँ, मैं दिल्ली में किराए पर रहता हूँ। हो जाता हूँ ड्यूटी को लेट, घंटों जाम में फंसा रहता हूँ, दौड़कर पकड़ता हूँ बस, भीड़ में धक्के पे धक्के सहता हूँ, शहर में कभी तो बदलेगी ज़िंदगी यही हर बार खुद से कहता हूँ, याद आता है गाँव का खुला आंगन, अब एक छोटे से कमरे में रहता हूँ, मैं दिल्ली में किराए पर रहता हूँ। इश्क में होता है खर्चा इसलिए प्यार मोहब्बत से दूर रहता हूँ। इश्क में होता है खर्चा इसलिए प्यार मोहब्बत से दूर रहता हूँ, महंगा हो गया है दिलों का खेल इसलिए अपनी दुनिया में व्यस्त रहता हूँ, हर चीज़ की चुकानी होती है रकम किसी के एहसान से डरता हूँ, कैसे करूँ मैं उसके फ़ोन के रिचार्ज में खुद जियो पर निर्भर रहता हूँ। बस छोटी छोटी 2 कविता और हैं। प्यार सभी को मिला है, जिनको नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा, लेकिन जो प्यार से गुजरा है और उसने सहा है और वो उसको लेके आगे चला है, फिर बिछड़ना ही सब होता है। तब मैंने अपनी जो मेरी प्रेयसी थी मैंने उसके लिए 2 लाइनें लिखी थी, थोड़ी सी बड़ी हो गई वो। तारीफ लायक ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था दोस्तों। तारीफ लायक उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, खामोश नज़रों से देखा करती थी, बिन कहे उसकी बातें मुझसे हो जाया करती थी, मैं तो मजाक में ही उसको पागल बोल देता था और वो एक बच्चे की तरह मेरे गले लग जाया करती थी। हाँ वो दिखने में मोटी ज़रूर थी। अब वो मुझे नहीं पता वो है कहाँ पर है क्या है, मैं तो बस बोलना चाहता हूँ। मिली तो जाके बोलूं। सुनिएगा, हाँ वो दिखने में मोटी ज़रूर थी लेकिन उसका मोटापा जचता था उस पर, खिलता था उसका गोल सा चेहरा जब वो मोटी मोटी आंखों में काजल लगाया करती थी। नुक्स निकालना आदत थी उसकी, पर देखते ही मुझको फूलों सा खिल जाया करती थी। डांस इतना पसंद था उसको, पगली कहीं भी शुरू हो जाया करती थी। उन दिनों हनी सिंह बहुत फेमस था। उसके गाने सुनकर आंखें बंद करके जब वो गर्दन हिलाया करती थी, एक्टिंग में तो वो पूरी कलाकार थी। हंस पड़ता था मैं जब वो फिल्मों के डायलॉग मुझे सुनाया करती थी। सर्दियों में सीजन था मूंगफली का और वो आइसक्रीम खिलाया करती थी। मैं दीवाना था चाय का और वो मोमोज खाया करती थी। मैं सुबह घंटों इंतजार करता था उसका बस के स्टैंड पर और वो लेट होने पर बहाने बनाया करती थी। अगर मैं खड़ा हूँ और सीट एक है तो वो खुद भी खड़ी हो जाया करती थी। अच्छा यह भी थी। और वो खुद भी खड़ी हो जाया करती थी। अलग होने में कुछ गलती मेरी भी थी, तुम बस मेरे हो मेरे ही रहना, वो हर बार मुझको समझाया करती थी। उससे दूर होने के बाद पता चला मैंने क्या खोया है। बेहतर पाने की ख्वाहिश में मैंने किसी बेहतरीन को खोया है। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, अपनी गलतियां मानकर उसके गले लग के रोना चाहता हूँ। चार लाइनें लड़के, हमेशा लड़कियां उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ उन्हीं का है। क्या लड़कों का कुछ अधिकार होता है तो उसी के लिए 4 लाइनें सुनिए। नहीं दुख नहीं है, सब सच्चाई है ये। लड़कों की गलती ही क्या है, उन्हें बचपन में ही डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया जाता है। लड़कों की गलती ही क्या है, उन्हें बचपन में ही डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया जाता है। ठीक से चलना भी नहीं सीखा जिसने, उसे दौड़ने का मतलब बता दिया जाता है।
पढ़ाई और घर वालों पर बोझ ना बने, जेब खर्च के लिए छोटे मोटे काम करने लग जाता है। ख्वाहिश बहुत होती है रेगुलर कॉलेज करने की, लेकिन वो ओपन से ही डिग्रियाँ जुटाता है। प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिलना तो वो मन ही मन अंदर से टूट जाता है। ये सिर्फ लड़कों के हिस्से में ही आता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़का कितना कमाता है, कितना कुछ बदल रहा है समाज में, क्या इस रीत को भी बदला जा सकता है? पूछा जाए लड़की से, क्या हो तुम इतनी काबिल, लड़का करे घर का काम, क्या तुम्हारी कमाई से घर चलाया जा सकता है? क्या बात है। वो दिखने में तो सुंदर बहुत है, लेकिन कुछ नहीं करता, बार बार बोलकर उसको मारा जाता है। बहुत मारते हैं। अरे वैसे नहीं, उसका डिग्निटी को ठेस पहुंचती है। वो कुछ नहीं करता, वो ये बोलकर उसको बार बार मारा जाता है। ये लड़के हैं साहब, जिंदगी में इतना कुछ सहने के बाद में भी कौन सा खुशी का पल इनके नसीब में आता है। और बराबरी की बात करने वालों सुनो, अगर लड़का हो बेरोजगार तो कौन सा रिश्ता चलकर उसके घर आता है। छोटी छोटी दो, तू जाना चाहता है बेशक जा, तुझे रोकूंगा नहीं। ये मैंने कभी लास्ट में कहा था, तू जाना चाहता है बेशक जा, तुझे रोकूंगा भी नहीं। तू मिल भी गया कहीं तो पलटकर देखूंगा भी नहीं। मिलना बिछड़ना तो सब नसीबों का खेल है, याद तो दूर की बात है, तेरे बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं।